नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक मंदिर की, या यूं कहें कि मंदिरों के एक समूह की, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ रात को रुकता है वो पत्थर का बन जाता है। इस मान्यता के कारण लोग यहाँ आने से काफी डरते हैं और सूरज डूबने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों इस मंदिर में रात को रुकने वाला पत्थर का बन जाता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये मंदिर समूह आखिर कहाँ पर बना हुआ है। दरअसल राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है बाड़मेर। इसी बाड़मेर में एक जगह है जिसका नाम है किराडू। किराडू अपने मंदिरों की शिल्प कला के लिए काफी विख्यात है। इस जगह की लोकेशन कुछ यूं समझिए कि जैसलमेर और पाकिस्तान बॉर्डर भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। अब जब रेगिस्तान के बीच बसे इस मंदिर समूह की लोकेशन आप समझ गए हैं, तो चलिए इसकी कहानी भी जान लेते हैं, जिसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है। इस मंदिर का नाम है किराडू मंदिर। राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार किराडू शहर अपने समय में सुख सुविधाओं से युक्त एक विकसित शहर था। दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते थे और इसी वैभव के वक्त इन मंदिरों का निर्माण हुआ था, यानी 11वीं शताब्दी में। लेकिन 12वीं शताब्दी में जब किराडू पर परमार वंश का राज था, तब ये इलाका वीरान हो गया और इसकी ठीक ठीक वजह कोई रिपोर्ट नहीं बताती। 5 मंदिरों का ये समूह दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है। काफी लोग इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। मीडिया की खबरें दावा करती हैं कि 1661 में इस जगह का नाम किराटकूप था। 5 मंदिरों के इस समूह के 2 मंदिरों की हालत ठीक है, लेकिन बाकी अब खंडर बन चुके हैं। रिपोर्ट बताती है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में आए भूकंप से इन मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचा। वहीं लंबे वक्त से वीरान होने के कारण भी मंदिर जर्जर स्थिति में पहुंच गए। जो मंदिर ठीक स्थिति में हैं, वो भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित हैं। इस मंदिर को किसने बनवाया, इसके बारे में कोई सही जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि दक्षिण भारत के किसी बड़े वंश के राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया होगा। स्थानीय अखबार दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पर 12वीं शताब्दी के 3 शिलालेख उपलब्ध हैं, लेकिन उन पर भी मंदिर से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। पहला शिलालेख गुजरात के चालुक्य कुमार पाल के समय का है। दूसरे शिलालेख में परमार सिंधुराज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। तीसरा शिलालेख गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के सामंत चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। यहाँ के इतिहासकारों का मानना है कि किराडू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था और इनका निर्माण परमार वंश के राजा दुलशाल राज और उनके वंशजों ने कराया था। खैर, ये सब तो हो गई इतिहास की बात। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसने इस मंदिर को इंटरनेट की दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया। ये कहानी कितनी सच है, इसका कोई दावा तो हम नहीं करते, लेकिन यहाँ के लोग इसे सच मानते हैं और बड़ी बड़ी मीडिया वेबसाइटों पर भी ये कहानी छपी हुई है। चलिए, सच झूठ के चक्करों से परे होकर आप इस कहानी को जान लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि काफी साल पहले एक साधु अपने शिष्यों के साथ इस मंदिर में पहुंचे थे। एक दिन उन्होंने शिष्यों को मंदिर में छोड़ दिया और खुद कहीं घूमने चले गए। इस दौरान एक शिष्य की तबीयत अचानक बिगड़ गई। साधु के दूसरे शिष्यों ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। साधु को जब इसके बारे में जानकारी मिली तो वो भड़क गए और कहा कि जिस जगह पर दया का भाव ही नहीं है, वहां मानव जाति को भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने गांव वालों को श्राप दिया कि शाम होने के बाद सभी लोग पत्थर बन जाएं। कहा यह भी जाता है कि एक महिला ने साधु के शिष्यों की मदद की थी। साधु ने महिला से कहा कि वो शाम होने से पहले गांव छोड़कर चली जाए और पीछे मुड़कर न देखे, लेकिन उस महिला ने पीछे मुड़कर देख लिया और नतीजा ये हुआ कि वो भी पत्थर बन गई। मंदिर के पास ही उस महिला की मूर्ति भी है। तब से लेकर आज तक लोगों में इस बात का खौफ है और रात के समय कभी कोई उस मंदिर में नहीं ठहरता। वैसे तो इस मंदिर को लेकर ये तमाम अफवाहें हैं कि सूर्यास्त के बाद जो इसमें जाता है उसका विनाश हो जाता है।
और यही कारण है कि लोग सूरज डूबने के बाद इस मंदिर में नहीं जाते। लेकिन कई रिसर्चर इसमें सूर्यास्त के बाद गए हैं और सही सलामत लौटे भी हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने रात में रुककर यहाँ वीडियो भी बनाई है। लेकिन ये भी सच है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने वालों ने जब यहाँ की रीडिंग ली तो वो बहुत ही अजीब थी। खैर, जो भी हो, लेकिन ये तय है कि किराडू के मंदिर वाकई बेहद सुंदर हैं और अपने भीतर कई तरह के रहस्यों को समेटे हैं, जिनका सही जवाब मिलना अभी भी बाकी है।